गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पर अपन गांधी की अहिंसा की अवधारणा को देख रहे थे, जिसमें अपन ने ये पाया कि किस प्रकार से गांधी ने अहिंसा को मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में माना है और इसे हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी माना है और ये सुनिश्चित किया है कि अहिंसा ज़्यादा सुनिश्चित रूप में सफल हो सकती है। अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है बजाय हिंसक साधनों के। इसके बाद हमने देखा कि गांधी के द्वारा अहिंसा के कितने प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग लेंगे कि अहिंसा के राजनीतिक और सामाजिक आयाम। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल व्यक्ति का सद्गुण ही नहीं है, अपितु वो सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का भी एक विश्वसनीय आधार है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को केवल व्यक्तिगत सद्गुण तक ही सीमित रखते हैं तो ये अहिंसा की व्यापक और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया कि अहिंसा न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, बल्कि एक श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार भी है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक व राजनीतिक आचरण और व्यवस्था की प्रेरक व मूलभूत शक्ति है। केवल यही नहीं, गांधी के द्वारा अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम को भी परिभाषित किया गया है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी एक विश्वसनीय आधार बन सकती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के माध्यम से ही एक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है और इसीलिए उनका ये फर्म बिलीफ था कि अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा लंबे अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपना करके हिटलर जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी के आक्रमण को भी विफल किया जा सकता है। कुल मिलाकर के हम कहें तो ये कह सकते हैं कि गांधीवाद एक पूर्णतया नैतिक दर्शन के रूप में है और इसके अनुरूप ही उनकी कार्यपद्धति भी पूर्णतया नैतिक है। सत्य और अहिंसा पर आग्रह के साथ साथ गांधी जी का इस बात के ऊपर भी एम्फेसिस था कि हमारे साधन साध्य के अनुरूप ही होने चाहिए। हमारा साध्य नैतिक हो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, यह बात भी उतनी ही आवश्यक है कि हमारे साधन भी नैतिक होने चाहिए। साधनों की अनैतिकता निश्चित रूप से साध्य की नैतिकता को नष्ट कर देती है। अतः श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि आपके पवित्र साध्य के लिए उतने पवित्र साधन नहीं मिलते हैं तो उस साध्य को आप छोड़ दें। स्वयं गांधी के शब्दों में साधन बीज है और साध्य वृक्ष है, इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष में है वही संबंध साधन और साध्य में है। मैं शैतान की उपासना करके ईश्वरोपासना का फल नहीं पा सकता हूँ। तो ये गांधी का अहिंसा का कंसेप्ट था। नेक्स्ट टर्म पर अपन गांधी की सत्याग्रह की अवधारणा को लेंगे। थैंक यू।